हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज है 14 तारीख और कल है 15 और 15 मार्च को आपका एग्ज़ाम होने वाला है बीपीएससी टायर 3। उसी को ध्यान में रखते हुए जो आपके मूल अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट हैं, उनसे संबंधित हम कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स को लेकर के आए हैं। अपने साथ कॉपी और कलम रखिएगा और जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट लगेंगी उनको नोट्स बनाते चलिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। चलिए चलते अपने पहले क्वेश्चन पर। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित हैं? तो देखिए भाग 3 में इनका वर्णन है। और अनुच्छेद अगर आपसे पूछ ले तो अनुच्छेद बताना 12 से 35 तक के अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है, याद रखिएगा। ठीक है प्यारे साथियों, चलिए अगला है भारत के संविधान का भाग 3 का संबंध किससे है? तो मूल अधिकारों से है, याद रखिएगा। भाग 3 को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, आपको याद रखना है प्यारे साथियों। चलिए तीसरे पर करा, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? आपको उस देश का नाम बताना है जिस देश ने संवैधानिक मान्यता प्राप्त किया। तो सर्वप्रथम फ्रांस ने 1789 ईस्वी में क्या किया था? इसको जो है अपने संविधान के अंतर्गत स्थान दिया था, याद रखिएगा प्यारे साथियों। ठीक है, चलिए चौथे नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। करा भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन या मूल अधिकार कुछ भी कह सकता है। तो इनका वर्णन आपसे पूछ रहा है कहाँ से कहाँ तक है? तो 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक है। इसे 12 से 35 तक के अनुच्छेद को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है? तो 5वें का आपको राइट जवाब देना है। तो भाग 3 को ही कहा है सबसे महत्वपूर्ण भाग। ठीक है, मूल अधिकार कहलाते हैं क्योंकि वह, आपको बताना है 6वें का राइट जवाब देना है। ठीक है, क्या होगा? तो क्योंकि वह न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय है, गलत। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणा पत्र के अनुरूप है, बिल्कुल नहीं। सरलता से संशोधनीय नहीं है, गलत। मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार हैं। ठीक है, ये डी वाला आपका राइट जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। 7वां कह रहा है भारतीय संविधान के भाग 2 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है? भाग 3 होगा, 2 नहीं है। कुल कितने में है तो आपको बताना है, 7वें का राइट जवाब देना है। तो कुल 24 भागों में है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए कितने? 24 भागों में है, याद रखिएगा प्यारे साथियों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा। चलिए कह रहा है प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? आपको जवाब देना है। तो 8वें का राइट जवाब क्या होगा? आपको प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? देखिए प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार थे। कितने थे? 7 मौलिक अधिकार थे। लेकिन जो आपका अंतिम था संपत्ति का, उसी को क्या किया गया? इसको हटाया गया था। क्या किया गया था? हटाया गया था। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन द्वारा। कितने? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। चलिए वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? 90वें का आपको राइट जवाब देना है। तो वर्तमान में 6 हैं। कितने हैं? 6 हैं। पहला है समानता का अधिकार। किसका है? समानता का है, ये 14 से 18 अनुच्छेद तक है। दूसरा है आपका स्वतंत्रता। किसका है? स्वतंत्रता का है, 19 से 22 अनुच्छेद तक है। फिर है शोषण के विरुद्ध आपका अधिकार है, ये 23 और 24 तक है अनुच्छेद में। फिर है धर्म की स्वतंत्रता, ये आपको कहाँ से कहाँ तक मिलेगा? 25 से 28 तक का वर्णन आपको इसमें मिलेगा। धर्म के बाद आपका आता है संस्कृति एवं शिक्षा। ठीक है, प्लस शिक्षा, इसका अनुच्छेद 29 से 30 में आपको मिलेगा। और लास्ट है संवैधानिक उपचार। क्या है? संवैधानिक उपचार, और इसका वर्णन कहाँ मिलेगा? अनुच्छेद 32 में आपको इसका वर्णन मिलेगा। तो इसका राइट जवाब 6 है, याद रखिएगा। चलिए भारत के संविधान में मौलिक अधिकार आपको आगे बताना है। 10वें का राइट जवाब क्या होगा? मूल संविधान का हिस्सा था। ठीक है, मूल संविधान का हिस्सा था। चलिए भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है? आपको बताना है। 11 का राइट जवाब देना है। नीति निर्देशक सिद्धांत गलत है।
क्या हो जाएगा, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार आपके क्या हैं, परिवर्तनीय है, याद रखिएगा प्यारे साथियों, ठीक है। अर्थात यह अधिकार अस्थायी नहीं है। इसको संसद जो है 368 के तहत, जो अनुच्छेद 368 है, इसके अंतर्गत संविधान संशोधन शक्ति के माध्यम से इसको घटा और बढ़ा सकती है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। मौलिक अधिकार को लागू करने का दायित्व किसके पास है, तो 12 का राइट जवाब देना है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय अर्थात उपर्युक्त दोनों के पास है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 13 पर चलते। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है, तो आपको 13 का राइट जवाब देना है, क्या होगा, मौलिक अधिकारों का निलंबन अगर करना है तो किसको करना होता है, यही आपको राइट जवाब देना है। तो इसको जो निलंबन करता है वो भारत का राष्ट्रपति करता है, याद रखिएगा। 14 कह रहा है कि मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसको प्रदान है, तो अब ये तो सबको ही पता है भैया कि एक ही है, सर्वोच्च न्यायालय, जिसको ये अधिकार दिया गया है। संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल, कौन संशोधन करेगा, तो राष्ट्रपति द्वारा नहीं, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नहीं, तो किसके द्वारा, संसद के द्वारा होगा। अभी मैंने बताया था, ठीक है। अनुच्छेद भी आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, 368 के तहत ये शक्ति है संसद को कि इसको घटा या बढ़ा सकती है। भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को 16 का राइट जवाब होगा निलंबित किया जा सकता है। और कब निलंबित किया जाएगा, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। किसके दौरान, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। और ये बात कहाँ है, अनुच्छेद 352 में ये बात कही गई है, आपको याद रखना है। केवल 20 और 21 को छोड़कर, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ करके से सभी मूल अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन से मामले में उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं, 17 का आपको राइट जवाब देना है मूल अधिकार का प्रवर्तन, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 18 कह रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है, तो मूल अधिकारों का संरक्षक न्यायपालिका होती है, याद रखिएगा। 19 कह रहा है मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है, तो एक ही है भैया, राष्ट्रपति है जो इसका आदेश जारी करता है। चलिए 20 कह रहा है मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है, तो भी वही आपका राइट जवाब हो जाएगा। बताइए जो आवश्यक प्रतिबंध है, 20 का राइट जवाब क्या होगा, कौन आवश्यक प्रतिबंध इस पर लगाता है। देखिए निलंबन दूसरा कोई करता है, लेकिन प्रतिबंध लगाने का काम, ठीक है, वो संसद को है। किसको है, संसद को है, याद रखिएगा। 21 कह रहा है मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो समाज के सामाजिक ढांचे को बढ़ावा देना नहीं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, यही आपका राइट जवाब होगा। चलिए 22 कह रहा मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है किसको, तो 22 का राइट जवाब राष्ट्रपति को नहीं है, तो किसको है, संसद को है कि केवल उच्चतम न्यायालय को है कि उच्चतम व उच्च न्यायालय को है। देखिए क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं, क्या कह रहा, मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने की शक्ति, ये आपको बताना है। इसको जो प्रवर्तित करना है, तो प्रवर्तित करने की शक्ति किसको दी गई है, यही आपको जवाब देना है, ठीक है। तो देखिए इसको प्रवर्तित करने की शक्ति किसके पास है, ये आपको बताना है, राष्ट्रपति के पास है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, कह रहा संसद के पास है, केवल उच्चतम न्यायालय को उच्चतम और उच्च न्यायालय, तो डी हो जाएगा, दोनों के पास है, याद रखिएगा। अगला कह रहा भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता कौन है, तो 23 का राइट जवाब होगा इसको निलंबित करने का काम राष्ट्रपति करता है, याद रखिएगा। 24 कह रहा है कूट है, तो पहले 24 को ध्यान से देखिएगा, फिर हम लोग इसका राइट जवाब देंगे, ठीक है। चलिए कह रहा है भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। यह राज्यकृत के विरुद्ध एक गारंटी है, यह संविधान के भाग 3 में सूचित है, दोनों सही है। कह रहा ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। बताइए ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं, बताइए।
बताइए, आवश्यक करते हैं? तो ये सुनिश्चित करते हैं कि नहीं, ये आपको जवाब देना है। और फिर चौथा कह रहा है यह यूएसए में अधिकारों के बिल की भांति नहीं, तो चौथा तो आपका गलत है। ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित करते हैं, यही जवाब देना है आपको। बताइए क्या करते हैं, कमेंट करिएगा, ठीक है। तो इनके विकास के लिए आवश्यक है, तो ठीक है, सुनिश्चित करते हैं, तीसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा। तो 1, 2 और 3 आपके सही हैं, सी आपका राइट जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो 24 का आपका क्या हो जाएगा, 24 का आपका सी हो जाएगा, याद रखिएगा। 25 कह रहा है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है। तो 25 का राइट जवाब आपको देना है, वो क्या होगा, 14 से 18 तक जो है ये किससे संबंधित है, तो समानता का अधिकार से संबंधित है। जिनमें कौन कौन सी समानता है, तो विधि की समक्ष समता है, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध है, 15 में है। 16 कहता है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, 17 कहता है अस्पृश्यता, छुआछूत का अंत हो, और 18 कहता है उपाधियों का अंत हो, ठीक है। चलिए, 26 कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधान जो है, कौन विधान सत्ता पर नियंत्रण लगाता है, ठीक है। ये आपको 26 का राइट जवाब देना है। क्या होगा 26 का राइट जवाब दीजिए। कह रहा है कौन विधायन सत्ता पर जो है वो क्या लगाता है, नियंत्रण लगाता है। तो 26 का राइट जवाब क्या होगा, अनुच्छेद 14। क्या कहा गया है, विधि के समक्ष समानता, ठीक है। चलिए, 27 कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के साथ मिलकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय समान प्राप्ति के लिए समान वेतन व मौलिक अधिकारों को परिभाषित करने की शक्ति दी गई है। तो 27 का राइट जवाब क्या होगा, अनुच्छेद 14, 15 व 16 में जो है इसका बात कहा गया है। 28 कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण दिया गया है। तो जो कानून का समान संरक्षण है वो किस में दिया गया है बताना है। 28 का राइट जवाब आपको देना है। तो वही विधि के समक्ष समता या कानून का समान संरक्षण अनुच्छेद 14 ही है, याद रखिएगा। 29 कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है। तो छुआछूत कहिए, अस्पृश्यता कहिए, तो 17 नंबर है, याद रखिएगा, ठीक है। 29 का आपका सी होगा, याद रखिएगा। 30 पर चलते हैं। कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है, इसके व्यवहार का निषेध करता है। अनुच्छेद 17, मतलब ऐसे याद रखिएगा 17 से खतरा की घंटी बजती है, ठीक है। चलिए, 31 कह रहा समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है। कौन सी समानता की बात करता है, 31 का आपको राइट जवाब देना है। धार्मिक समानता, सामाजिक समानता, आर्थिक समानता, सभी की बात करता है, डी आपका राइट जवाब हो जाएगा। 32 कह रहा संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं। तो 32 का राइट जवाब देना है, अनुच्छेद 18। अब अनुच्छेद 18 क्या कहता है, उपाधियों का अंत की बात करता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, 33 पर चलते हैं। कह रहा है 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है। तो उसे सिविल अधिकार अधिनियम नहीं, नागरिक भेदभाव संरक्षण अधिनियम नहीं, नागरिक संरक्षण अधिनियम नहीं, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। 34 क्या कह रहा है कि धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद का एक मौलिक अधिकार है, किसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। तो 34 का राइट जवाब दीजिएगा, धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार नहीं, शोषण के विरुद्ध अधिकार नहीं, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, समता का अधिकार राइट जवाब होगा। 35 कह रहा है निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा भिन्न वर्ग में आता है। तो 35 का आपको राइट जवाब देना है। देखिए 14, 15, 16, 17, 18, 14, 15, 16, 17 और 18 ये एक में आते हैं, और ये किस में आते हैं, समानता का अधिकार। किस में आते हैं, समानता का अधिकार। जबकि अनुच्छेद 19 किस में आएगा, ये स्वतंत्रता में आता है। किस में आता है, स्वतंत्रता में। तो डी राइट जवाब हो जाएगा, ये अलग है, ठीक है। चलिए
36 कह रहा है संविधान के अनुच्छेद 26 में क्या धार्मिक कार्यों की प्रबंध की स्वतंत्रता का क्या प्रतिबंध लगाया गया है? तो इसका राइट जवाब देना है कूट से है। ठीक है, 36 का राइट जवाब देना है आपको और कूट में है। तो बताइए 36 का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन देखिए और आगे चलते हैं। चलिए बात करते हैं। लोक व्यवस्था हाँ, राष्ट्रीय सुरक्षा नहीं, शिक्षा नहीं, सदाचार हाँ, स्वास्थ्य हाँ, धर्मनिरपेक्ष नहीं। तो 1, 4 और 5 आपका राइट जवाब हो जाएगा, इसका याद रखिएगा। ठीक है, तो डी वाला राइट जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। चेन्नई राज्य बनाम चंपक दोराय राजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्न में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया था? तो भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को। ठीक है, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को। 38 कह रहा है कि भारत में समाचार पत्रों का जो स्वतंत्रता है कैसे है, वो आपको ये जब बताना है। 38 का संविधान के अनुच्छेद 19 के 1 के भाग का में विशेष रूप से इसका वर्णन किया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 39 पर चलते हैं। कह रहा है भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है। अनुच्छेद किसमें है? 39 का आपको राइट जवाब देना है। तो 19A के आ में इसका वर्णन है, अभी ऊपर बताया था। स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रत्याभूत हैं? तो 40 का राइट जवाब होगा 6 स्वतंत्रताएं हैं, याद रखिएगा। स्वतंत्रता का अधिकार अधिनियम संविधान के अनुच्छेद में वर्णित है, तो 19 से लेकर के 22 तक है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक है? 19 से 22 तक है, याद रखिएगा। 19 में है बाह्य व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, 20 है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, 21 है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण और 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 23 से 24 में क्या है ये भी जान लीजिए। 23 और 24 में है शोषण के विरुद्ध अधिकार आपको मिला है। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार मिला है। और 25 से 28 में क्या है? देखिए 25 से 28 में धर्म है और 29 से 30 में संस्कृत और शैक्षिक अधिकार हैं, ये भी आपको याद रखना होगा। चलिए अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं निम्नलिखित में से किसको प्राप्त हैं? तो 42 का आपका राइट जवाब होगा केवल भारतीय नागरिकों को ये सभी प्राप्त हैं, याद रखिएगा। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? तो 43 का आपको राइट जवाब देना है केवल कार्यपालिका, केवल विधायिका, केवल न्यायपालिका नहीं। राइट जवाब होगा कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध। ठीक है, 44 कह रहा है भारत का संविधान कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो ये आपका अनुच्छेद 19 है, याद रखिएगा, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, चलिए 45 कह रहा है, ये 45 है, इसको 45 बना लीजिएगा। निम्नलिखित में नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार कौन सा है? तो 45 का राइट जवाब होगा हथियार सहित सभा करने की नहीं, सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र करने की नहीं, भाषण विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, 46 कह रहा है प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? 46 का आपको राइट जवाब देना है भाषण एवं भाषण की स्वतंत्रता में जो है ये निहित है। निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? 47 का राइट जवाब देना है। बोलने का अधिकार है तो गलत होगा, व्यवसाय का अधिकार है तो गलत होगा, हड़ताल पर जाने का अधिकार यही नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 48 कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो 48 का आपको राइट जवाब देना है, वो होगा भैया 21। कौन सा? 21 क्या कहता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। ठीक है, चलिए 49 कूट है। पहले क्वेश्चन को देखिए फिर कूट पर चलेंगे। ठीक है, क्या कह रहा है अब देखते हैं। कह रहा है किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें वाक्य स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन होगा। ठीक है, इससे अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। ठीक है, राष्ट्रगीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विधिक उपबंध नहीं, ये गलत है। तो 1 और 2 आपका सही है, 49 का ए राइट जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए
50 भी आपका कूट है। तो पहले प्रश्न देखिए, फिर 50 पर चलते हैं और देखते हैं राइट जवाब क्या होगा। चलिए, कह रहा निम्नलिखित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? आवास का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार। तीनों सही है, तो डी आपका राइट जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। 51 कह रहा है कि भारतीय संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो 51 में आपको बताना है जो गलत है। भाषण व अभिव्यक्ति की अबाधित स्वतंत्रता, अबाधित नहीं है भैया, बाधित स्वतंत्रता है। ये नहीं आप संसद भवन के सामने खड़े होकर गाली देने लगेंगे तो ये आपके ऊपर केस हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन है? देखिए, अभी हमने बताया था शोषण के विरुद्ध आपका जो है 23 और 24 में है। 23 क्या कहता है? मानव के बलात्, श्रम व दुर्व्यवहार का प्रतिषेध है, और 24 कहता है कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है, याद रखिएगा। कह रहा है मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो अनुच्छेद 24 है, 17-19 नहीं है। अनुच्छेद आपका कौन सा है? अनुच्छेद 24 है, याद रखिएगा प्यारे मित्रों। 54 कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष के कम आयु के बच्चों के लिए कारखानों आदि में नियोजित से रोकता है? तो वो 24 है, याद रखिएगा। 54 का आपका राइट जवाब ए वाला हो जाएगा, ठीक है। कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक उसकी उम्र कम से कम कितनी ना हो? तो 55 का आपको राइट जवाब देना है। तो इसका हो जाएगा 14 वर्ष। कितनी ना हो? 14 वर्ष, ठीक है। तो 55 का आपका बी राइट जवाब होगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, अब चलते हैं अगले टॉपिक पर और देखते हैं अगला टॉपिक हमारा क्या कहता है। देखते हैं, कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी किया जाता है सबसे नज़दीक मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होगा कितने घंटे के अंदर? तो 56 का राइट जवाब होगा। 24 घंटे के अंदर उसको समीपस्थ मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित करना होता है। 14 वर्ष के कम आयु के बहुत से गरीब बच्चे पटाखे बनाने वाले कारखाने में काम करते हैं। इन कारखानों में बच्चों को काम देने से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? तो 57 का राइट जवाब होगा शोषण के विरुद्ध अधिकार का, ठीक है। चलिए, 58 कह रहा है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंड नहीं दिया जा सकता? तो 58 का राइट जवाब होगा अनुच्छेद 20 में। अनुच्छेद 20 क्या कहता है? सुन लीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है कि इसमें जो है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात की गई है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, 59 क्या कह रहा है? कूट तो नहीं है? नहीं। चलिए, प्रश्न पढ़ते हैं। कह रहा है भारतीय संविधान कोई अपराध किए जाने के लिए किसी सामान्य व्यक्ति को जिसे किसी सामान्य विधि के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया हो निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रदान करता है? तो 59 का राइट जवाब गिरफ्तारी का कारण शीघ्रता से जानने का अधिकार, अपनी रुचि के अनुरूप वकील से परामर्श लेने में बचाव का अधिकार, दोनों सही है, ठीक है। चलिए, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष किए जाने का अधिकार, ठीक है। तो डी राइट जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए, 60 कह रहा है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता आपको बताना है किस में है। तो 60 का राइट जवाब क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए। 60 का राइट जवाब दीजिए। अनुच्छेद 25 से 30 तक है, याद रखिएगा, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? तो 61 का राइट जवाब दीजिए। वो धर्म की स्वतंत्रता से है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, 62 आपका कूट है। पहले क्वेश्चन को पढ़िए फिर ऑप्शन पर चलते हैं, ठीक है। चलिए, पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए अच्छे से, फिर हम लोग 62 के ऑप्शन पर चलते हैं, 62 के ऑप्शन पर चलते हैं, ठीक है। चलिए, 62 क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहा है कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में संविधान के अंतर्गत क्या सम्मिलित है? धर्म प्रचार करने का अधिकार है, सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार है, राज्यों का समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार है, धार्मिक निकाय को लोगों को धर्म परावर्तित करने का अधिकार नहीं देता। तो यहाँ 3, 1, 2 और 3 यही राइट जवाब हो जाएगा। चौथा आपका गलत है। चलिए, कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करने का धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो 63 का राइट जवाब क्या होगा? अनुच्छेद 25, ठीक है। अब अनुच्छेद 25 क्या कहता है ये भी जानते आपको चलना है कि अंतःकरण जो आपका समझिएगा 25 क्या कहता है, बहुत ध्यान से समझिएगा। कह रहा है अंतःकरण की ओर और धर्म की अबाध रूप से मान्य आचरण प्रचार करने की जो है
आपकी स्वतंत्रता की बात करता है, तो ये उनके धर्म का मुद्दा है, इसलिए इस पर कोई बात नहीं होती। 64 कूट है। प्रश्न को पढ़िए, कूट को देखिए और जवाब दीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं। कह रहा है कि संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है? स्वास्थ्य पर, सदाचार पर, लोक व्यवस्था पर। तीनों सही है, तो 1, 2 और 3 आपका राइट जवाब हो जाएगा, डी वाला होगा। ठीक है, चलिए। कह रहा है कि संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और संचालन करने के अधिकार की मान्यता दी गई है? तो 65 का आपको राइट जवाब देना है। क्या होगा? अनुच्छेद 29 और 30 में, क्योंकि 29 और 30 क्या कहता है? सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार की बात करता है। 29 कहता है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण हो, और 30 कहता है कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार भी होना चाहिए, याद रखिएगा। चलिए, 66 क्या कह रहा है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित और संचालित करने का अधिकार देता है? 19 और 20 नहीं है, तो कौन सा है? वो आपका यहाँ 29 नहीं है, 30 दिया है, तो 30 राइट जवाब हो जाएगा। चलिए, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद द्वारा दिया गया है? तो 67 का राइट जवाब होगा, अनुच्छेद 25 के द्वारा दिया गया है। 68 कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? तो 68 का राइट जवाब होगा, अनुच्छेद 32 में दिया गया है, याद रखिएगा। फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 69 कह रहा है निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय व आत्मा की संज्ञा दी है? तो 69 का राइट जवाब होगा, बी वाला, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। जो आपके संवैधानिक उपचारों के अधिकार हैं, इन्हीं को कहा है। ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे चलें, चलते हैं अगले टॉपिक पर। 70 कह रहा है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित किया जाता है? तो 70 का आपको राइट जवाब देना है, जल्दी से देना है, आगे भी देख लेते हैं। चलिए, कह रहा है कि आपात स्थिति की घोषणा के दौरान सही है, सेना सदस्यों के संबंध में ठीक है, जब सैनिक विधि लागू हो ठीक है, उपर्युक्त तो सभी डी राइट जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। 71 कह रहा है निम्न में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? तो 71 का आपका राइट जवाब क्या होगा, ये देना है। तो वो होगा भैया, जिस टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं वो है मौलिक अधिकार, तो यही आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए, 72 क्या कह रहा है? मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नोक्त में से किसी न्यायालय जारी किया जा सकता है? तो 72 का राइट जवाब होगा, समादेश। क्या होगा? समादेश। 73 कह रहा है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रिट या याचिका दायर की जा सकती है? तो 73 का राइट जवाब होगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, चलिए, तो 73 का आपका सी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलते हैं 74 पर। कह रहा है कौन सा व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? तो 74 का राइट जवाब होगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है आपका, ये स्वतंत्रता से संबंधित है। 75 कह रहा है कि विभिन्न प्रकार के समादेश जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त किस न्यायालय को दिया गया है? तो राज्य के उच्च न्यायालयों को भी यह अधिकार दिया गया है, आपको याद रखना होगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण के अतिरिक्त निम्न में से किस याचिका को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है? तो 76 का राइट जवाब होगा, उत्प्रेषण को भी, परमादेश को भी, अधिकार परीक्षा को भी, प्रतिषेध को भी। तो डी आपका राइट जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। 77 कह रहा है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका, अब आपको 77 का राइट जवाब देना है, क्या होगा? केवल निरुद्ध व्यक्ति द्वारा ही दाखिल की जा सकती है? नहीं। केवल हितबद्ध व्यक्ति द्वारा दाखिल की जा सकती है? नहीं। किसी भी निजी व्यक्ति द्वारा दाखिल की जा सकती है? नहीं। निरुद्ध व्यक्ति या हितबद्ध व्यक्ति दोनों के द्वारा दाखिल की जा सकती है, राइट जवाब डी होगा, याद रखिएगा। 78 कह रहा है किसी स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी किया जाता है? 78 का राइट जवाब आपको देना है, किस स्थिति में? तो अतिरिक्त करी की स्थिति में इसको जारी किया जाता है। 79 कह रहा है किसी व्यक्ति का अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा निम्न में से कौन है? तो 79 का राइट जवाब होगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है। 80 कह रहा है निम्न में से किस याचिका या रिट का शाब्दिक अर्थ है, शाब्दिक अर्थ होता है देते हैं? तो 80 का राइट जवाब क्या होगा? तो परमादेश। क्या होगा? परमादेश। 81 पर चलते हैं। निम्नलिखित समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से, ठीक है, किसी अवैध व्यक्ति से गा को बचाने के लिए कह रहे, देखिए गा गलत है, तो 81 होगा
किसी अवैध ये होगा निम्नोक्त समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने होगा? क्या होगा? सरकारी, सही कर लीजिएगा, सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है। तो आपको 81 का राइट जवाब देना होगा। क्या होगा? तो बताइए क्या होगा? अधिकार प्रेक्षा इसका राइट जवाब होगा। 82 कह रहा है कि व्यक्ति नियम अथवा अधीनस्थ अधिकरण के जिस कार्य को करने के लिए है उस कार्य को करने के लिए जारी करने वाली रिट को क्या कहते हैं? तो 82 का राइट जवाब होगा, उसे परमादेश कहते हैं। ठीक है, चलिए। 83 कह रहा है वह रिट जो भारत में उच्चतम न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति या सार्वजनिक संस्था को आदेश देती कि वह अपने कर्तव्य का पालन करे, क्या कहलाती है? तो 83 का राइट जवाब होगा, परमादेश कहलाती है, याद रखिएगा। 84 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस लेख के द्वारा किसी समक्ष न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति, निगम या निचली अदालत को कोई ऐसा कार्य करने के लिए आदेश दिया जाता है जो उसकी कर्तव्य सीमा में आता है और उससे उन्हें पूरा करना चाहिए? तो 84 का राइट जवाब क्या होगा? परमादेश कहलाता है। ठीक है, चलिए अब अगला चलते हैं 85 पर। 85 क्या कह रहा है? 85 कह रहा है कि एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका को कहा जाता है कि वह कार्य करे जो उसे प्राप्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए, रिट या याचिका को क्या कहा जाएगा? तो 85 का राइट जवाब होगा आपका, जल्दी से बताइए, मेंडमस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेंडमस कहा जाता है। चलिए 86 पर चलते हैं। 86 कह रहा है, चलिए 86 पर चलते हैं और देखते हैं 86 क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट जवाब देखते हैं। 86 क्या कह रहा है कि ये उत्प्रेषण है। क्या है? उत्प्रेषण। उत्प्रेषण रिट को निम्न में से किस आधार पर जारी करते हैं? तो 86 का आपका राइट आंसर होगा, अधिकारिता का अभाव, अधिकारिता से बाहर किए गए कार्य के लिए, ठीक है। नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का अतिक्रमण होने पर, ठीक है। अभिलेख में प्रत्यक्ष प्रकट विधि त्रुटि के आधार पर, ठीक है। डी राइट जवाब हो जाएगा सभी के आधार पर। 87 कह रहा है निम्नलिखित में से किस याचिका के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्यवाही करने से रोका जाता है जिसके लिए सरकारी तौर पर हकदार नहीं है? तो 87 का राइट जवाब होगा, अधिकार प्रेक्षा होगा। ठीक है, चलिए 88 पर चलते हैं। कह रहा है न्यायालय द्वारा जारी किए गए परमादेश के माध्यम से न्यायालय क्या होगा? 88 का राइट जवाब, किसी व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए कह सकता है, नहीं। किसी व्यक्ति को कुछ समय के लिए छोड़ा जा सकता है, नहीं। अपने अधीनस्थ न्यायालय से केस मंगा सकता है, नहीं। किसी व्यक्ति या संस्था उसके सार्वजनिक दायित्वों या कर्तव्यों का पालन करने के लिए जारी किया जाता है, याद रखिएगा। चलिए 89 कह रहा है कौन मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? तो राइट जवाब देना है 89 का, वो होगा संपत्ति का अधिकार। ठीक है, चलिए अगला कह रहा है 90 कि भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो 90 का राइट जवाब होगा, नागरिकता का अधिकार। ये मौलिक अधिकार की श्रेणी में नहीं आता है। संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया है? 91 का आपको राइट जवाब देना होगा कि कब समाप्त किया गया है। तो 91 का राइट जवाब क्या होगा? कमेंट करिए जल्दी से। होगा 1978 के संविधान संशोधन 44वें द्वारा इसको क्या किया गया था? हटाया गया था। संपत्ति का अधिकार क्या है? तो 92 का राइट जवाब है, सिर्फ एक कानूनी अधिकार है। ये क्या है? कानूनी अधिकार। 44वें संविधान संशोधन द्वारा किस मौलिक अधिकार को सामान्य वैधानिक अधिकार बना दिया गया? 93 का राइट जवाब क्या होगा? आपको जवाब देना है, वो आपका संपत्ति का अधिकार है। ठीक है, चलिए 94 का संपत्ति के मूल अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया? तो 94 का राइट जवाब होगा 44वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है। 95 का निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो 95 का राइट जवाब होगा संपत्ति का अधिकार। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? बताना है। तो 96 का राइट जवाब क्या होगा? तो होगा विधिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है। चलिए 97 कह रहा है संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? तो 97 का राइट जवाब क्या होगा? अनुच्छेद 31 नहीं है तो क्या है? अनुच्छेद 300 का में इसको रखा गया है, याद रखिएगा। ठीक है। चलिए 98 कह रहा है भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है किंतु मूलभूत अधिकार नहीं है। तो 98 का राइट जवाब होगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। 99 कह रहा है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राज्य कोष से संपोषित कुओं, तालाबों एवं स्नान घाटों का प्रयोग करने से किसी भी नागरिक को वंचित नहीं किया जाएगा? तो 99 का राइट जवाब अनुच्छेद 14 ये बात नहीं करता है, अनुच्छेद 15 ये बात करता है, याद रखिएगा।
ठीक है, क्योंकि 15 में क्या कहा गया है, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। चलिए 100 कह रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है, मौलिक अधिकार और अनुच्छेद दिया गया है। तो 100 का राइट जवाब क्या होगा, आपको कमेंट करना है, बताइए कि अस्पृश्यता का अंत 17 में है, गिरफ्तारी एवं निरोध विरुद्ध संरक्षण 23 में नहीं है। गिरफ्तारी आपकी जो है, और इसमें अनुच्छेद 22 में इसका जिक्र है, 23 में नहीं है। 23 शोषण के विरुद्ध है। धर्म की स्वतंत्रता 25 है, अल्पसंख्यक 29 और 30, तो आपका सही है, ये बी वाला राइट जवाब हो जाएगा, यही गलत है। चलिए मौलिक अधिकार में कौन सी बात की स्वतंत्रता नहीं है, 101 का राइट जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो भैया हड़ताल की आज़ादी नहीं, अब आगे चलना ही नहीं, आगे तो सारी सही है। किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों को संशोधन का अधिकार दिया है, 102 का राइट जवाब आपको देना है, क्या होगा, 102 का राइट जवाब होगा केशवानंद भारती वाद ने। ठीक है, चलिए 103 चल रहे हैं, किसी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द करने के लिए कौन सी रिट जारी करता है, 103 का राइट जवाब दीजिए, क्या होगा जल्दी से। तो वो आपका उत्प्रेषण रिट जारी करता है, याद रखिएगा। 104 कह रहा है कि कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को नहीं प्राप्त है, तो 104 का राइट जवाब होगा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार ये विदेशियों को नहीं प्राप्त है, सिर्फ भारतीयों को ही प्राप्त है। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार 105 कह रहा है, वो मूल अधिकार है, याद रखिएगा। 106 कह रहा है कूट है, पहले प्रश्न को पढ़िएगा फिर चलते हैं कूट पर। ठीक है, चलिए 105 चलते हैं कूट पर। कह रहा है कि कौन निम्न में से कौन से मूल अधिकार गैर नागरिकों के लिए उपलब्ध है, वाक स्वतंत्रता का, ठीक है, आत्म दोषारोपण से संरक्षण, अंतःकरण से स्वतंत्रता। ठीक है, देखिए आत्म दोषारोपण से संरक्षण नहीं है, अंतःकरण की स्वतंत्रता, रोजगार के मामलों में विभेद ना करना। ठीक है, 1, 3, 4, तो आपका राइट जवाब क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा, 1, 3 और 4। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और अगले क्वेश्चन का राइट जवाब देखते हैं। 107 कह रहा है कि संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है, ये आपको जवाब देना है। तो 107 का राइट जवाब होगा उच्च और उच्चतम न्यायालय दोनों को यह अधिकार दिया गया है। ठीक है, कौन सा मूल अधिकार नहीं है, तो संपत्ति नहीं है, आपका मूल अधिकार नहीं है। 109 कह रहा है कि परमादेश याचिका का क्या अर्थ होता है, 109 का अर्थ है यह हम आदेश देते हैं। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में किसकी व्यवस्था है, 110 का राइट जवाब होगा सामाजिक समानता की व्यवस्था की बात कही गई है। 111 कह रहा है कि किसी अर्ध न्यायिक सार्वजनिक अधिकारी को अपनी अनिवार्य कर्तव्य के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई रिट क्या कहलाती है, तो 111 का राइट जवाब होगा परमादेश रिट कहलाती है, याद रखिएगा। 112 कह रहा है कि अनुच्छेद 32 के अधीन सर्वोच्च न्यायालय में किस आधार पर राहत के लिए मना कर सकता है, तो 112 का राइट जवाब क्या होगा, व्यथित व्यक्ति एक अन्य दूसरे न्यायालय से उपचार पा सकता है नहीं, कि विदित तथ्यों की जांच करनी चाहिए नहीं, किसी भी मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ है। ठीक है, सी वाला राइट जवाब होगा। 113 कह रहा है कि भारत में उच्चतम न्यायालय में निम्नलिखित मामलों में से किस में माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता, तो 113 का राइट जवाब होगा गोकलनाथ वाले में। ठीक है, चलिए 114 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा भारत के संविधान के मूल अधिकारों का अंश नहीं है, तो 114 का राइट जवाब मानव दुर्व्यवहार और बलात्श्रम ये है, तो गलत है। कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिशोध है, तो गलत है। उद्योगों के प्रबंध एवं श्रमिकों की सहभागिता, ये सी वाला राइट जवाब हो जाएगा, इसकी चर्चा नहीं है। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के युक्त प्रतिबंधों को करने की शक्ति किसके पास है, तो 115 का राइट जवाब होगा आपका संसद के पास है, याद रखिएगा। 116 कह रहा है किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है, तो वो होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट की आवश्यकता होती है। 117 कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 19D किससे संबंधित है, तो 117 का राइट जवाब होगा आपका क्या होगा, समस्त भारतीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक आवागमन का अधिकार। ठीक है, 8 राइट जवाब है। 118 कह रहा है भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है, तो 118 का राइट जवाब होगा 44 नहीं, 12 नहीं, 39A नहीं, तो कौन सा है, तो वो आपका 21A है। ठीक है, जो शिक्षा के अधिकार को प्रदान करता है। 119 कह रहा है भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद 6 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की बात रखता है, तो वो आपका 119 का डी होगा, 21A।
120 पर चलते हैं। कह रहा है भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 जोखिमपूर्ण कार्यों से संबंधित कारखानों में बालकों के नियोजन का निषेध करता है। ऐसा निषेध है क्या है? तो ये आपका पूर्ण निषेध है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 121 कह रहा है भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत के नागरिकों को संवैधानिक उपचार प्रदान करता है? तो 121 का राइट जवाब होगा अनुच्छेद 32। ठीक है, चलिए 121, बस ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। तो हम लोगों ने बहुत तीव्र गति से इसको करने का इसलिए प्रयास किया क्योंकि समय बहुत कम था। ठीक है, अगर कुछ मिस्टेक हुई होगी तो उसके लिए आप लोग जो है कमेंट करके बताइएगा, उस मिस्टेक को सही किया जाएगा प्यारे साथियों। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, अपने दोस्तों तक पहुँचेगा। आप सबका चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे मित्रों।